भाई CST 2 का पेपर क्या मतलब पेपर था भाई। इतना तगड़ा पेपर बनाया था भाई, ऐसा आंसू निकाल दे मेरा तो टेस्ट करते करते इतना पेपर। मतलब अगर कोई इंसान इस पेपर को देने के बाद मोटिवेटेड फील कर सकता है ना, तो भाई मतलब मेरा तो ऐसा रोना निकला है। केमिस्ट्री बायो फिजिक्स एक भी पार्ट, मतलब फिजिक्स कंपेरेटिवली छोड़ के बायो केमिस्ट्री देख के तो ऐसा लगा कि भाई मतलब या तो नीट रहेगा या तो मैं रहूंगी, मुझसे नहीं होने वाला भाई, मुझसे नहीं हो रहा। मतलब बायो के भी और जो लोग जैसा डायरेक्ट, जो मतलब एक बच्चे होते हैं ना दूसरे लोग डायरेक्ट वाले पे ज्यादा डिपेंड होते हैं कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे उनको तो पक्का पक्का सॉल्व करेंगे। तो पहले राउंड वाइज, भाई राउंड वाइज उसमें सिस्टम ही नहीं होता, पहले तुम एक बार में कर लो वही इन राउंड से। भाई सारा ही पेपर लेंथी है, मतलब ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो इजी हो। एंड अगर हम स्पेसिफिक बायो की बात करें तो बायो मतलब मुझे तो भाई कोई नहीं, मतलब मुझे तो कहीं से भी इजी तो नहीं है ये, मॉडरेट टू डिफिकल्ट के उसमें मैं इसको रेंज करूंगी। और लेंथ तो एक्सट्रीमली लेंथी लगी मुझे। कुछ क्वेश्चन जैसे 108 वाला क्वेश्चन था, ठीक है, अभी उसमें ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये और ये मतलब उसमें हर जैसे 4-5 छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं एंड मैं उसको भूल जाती हूँ उस मोमेंट पे। मतलब ऐसे क्वेश्चन करने में इतना टाइम लग जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 112 112 वाला, भाई मैं भूल गई कि कौन काम करता है, मतलब कि वो तो डिक्रीज तो करेगा ही, मतलब डिक्रीज करेगा क्या, गेम तो इंक्रीज होगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन में मुझे तो बहुत ही दिक्कत आई है। और क्वेश्चन नंबर 100 में मतलब लास्ट में अपने मार्क्स भी बताऊंगी, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन जैसे 118, भाई जो 118 वाला क्वेश्चन था, मतलब एक किक्लेड फिश वाला इतना उन्होंने घुमा के, मतलब मेरे को लग रहा है कि कौन सा टेरेस्ट्रियल और कौन सा एक्वेटिक। मुझे लग रहा था पार्थेनियम वाला वो ना होता जो ग्रीन ग्रीन के पत्ते हो जो हमें हर जगह दिखते हैं, तो एक्वेटिक होगा, वेटलैंड्स में होगा, तो टेरेस्ट्रियल नहीं होगा। मैंने वो सोच के उसको छोड़ दिया और फर्स्ट और सेकंड मुझे पता था कि नहीं है, तो मैं सोचा थर्ड ही होगा। गलत हो गया। मतलब इन क्वेश्चंस ने इतना दिमाग खराब करा है ना। और भाई क्वेश्चन नंबर 125, भाई मतलब तुम बताओ तुम कैसे, तुम बायो पढ़ रहे हो या हिस्ट्री पढ़ रहे हो। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेल ऑर्गेनरी कैमिलो गोल्गी ने उसका नाम दिया। मतलब मैंने सोचा हाँ उन्हीं के नाम पे उन्होंने दिया होगा, मतलब ऑटो ने नहीं, उन्होंने नहीं, उनके नाम पे दिया है, बाय नहीं ऑन, मतलब उनके नाम पे दिया है भाई। वो ढंग का क्वेश्चन का आंसर हो जाता। मैंने मेरे को ये पता था सेकंड और थर्ड नहीं है। फोर्थ मैंने सोचा क्रिस्टा, मैंने मेटोकॉन्ड्रिया में तो क्रिस्टा नहीं होता, ये तो नहीं होता। मतलब मैंने सोच के ये फोर्थ ऑप्शन मार्क कर दिया। मतलब अगर मुझे पता है ना बी और सी नहीं है, फर्स्ट और फोर्थ में से कोई ऑप्शन है और मैं अगर फर्स्ट चूज करी तो 100% उसका आंसर फोर्थ ही होगा। मेरा तुक्का कभी सही जा ही नहीं सकता, मतलब सूरज पश्चिम से निकल सकता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 135, मेरा क्वेश्चन है क्या सेक्शन, एक्सक्यूज मी, ये कैसा क्वेश्चन है भाई। मतलब मैंने बहुत इसमें इतना टाइम लगाया, ऊपर से मैंने सोचा कि फर्स्ट और सेकंड तो नहीं है बिकॉज सी के बाद डी आएगा और ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि थर्ड या फोर्थ में से कोई ऑप्शन है, ठीक है। अब मैंने सोचा सब में ही लास्ट में ऑप्शन आंसर लास्ट में ई ऑप्शन है और डी में डी है, तो डी ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि उसमें एक ही अलग ऑप्शन है, तो वो तो आंसर नहीं होना चाहिए, तो थर्ड ही होगा। गलत, मतलब मुझे पता थर्ड या फोर्थ में से है और मैं हल्का से डाउट में, मैंने थर्ड ऑप्शन मारी कि आंसर है फोर्थ। मतलब और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजिंग लगा। मतलब तुक्का तो खैर चलो छोड़ो, तो प्रैक्टिकली भी गलत ही चीज है नीट जैसे एग्जाम के लिए। तो भाई ये क्वेश्चन मतलब कि क्या रिलीज क्या होगा, भाई मेरा दिमाग ऐसा भूल गया, मेरे को लग ही नहीं था कि मैंने ये चैप्टर भी पढ़ा है, मैं भूल गई सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 138 भी मुझे ऐसे ही लगा, मतलब मुझे सेकंड और थर्ड ऑप्शन में डाउट था। तो मतलब ये वाला मुझे लगा कि फ्यूजिफॉर्म प्रोक्सिमल का शेप, भाई ये कहाँ पे गिवन कहाँ पर है, ये मुझे तो यही नहीं पता। भाई हो गया मेरा इस पेपर के बाद से ऐसा रोना निकला ना, मोटिवेशन भाई मतलब मेरा हो रहा है कि मुझे पेपर के आगे मुझे कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर एंड 148, हाँ क्वेश्चन नंबर 148, भाई मतलब व्हाट द हेल इट इज भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मतलब क्वेश्चन जब करा था जब तो मेरे को लगा था कि ठीक होगा ये क्वेश्चन, बिकॉज अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच का क्या होता है जो पूरा इम्परमेबल होता है, गिजार्ड, मतलब गिजार्ड ही तो इम्परमेबल होता है जिसके अंदर वो 6 ऐसा वो होते हैं जो ऐसे गिजार्ड के अंदर जो पैट्रियोमॉन्टिकुलस क्या बोलते हैं, जो उसको ऐसा खाने को वो करते हो जिसके ऊपर क्यूटिकल की इम्परमेबल लेयरिंग होती है। पूरा फॉरवर्ड कहाँ से ऐसा होता है भाई, सोच के थर्ड ऑप्शन मार्क किया और वो गलत है। मैं इतना इस क्वेश्चन को लेकर आउट मांगे, मैंने ए से पूछा, ए बोल रहा है कि भाई तू ही सही है, मतलब थर्ड ऑप्शन सही है। अब तुम ही मुझे बताओ कि 148 था कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट या फिर फोर्थ, फर्स्ट या थर्ड सॉरी। 150 क्वेश्चन भाई मुझे मेरा दिमाग ही देखिए फ्रीज हो गया कि भाई इसका आंसर होगा क्या। मतलब रिलैक्स, मतलब मेरी मेमोरी गायब हो गई उस टाइम, मतलब कभी कभी मेरे दिमाग से ना मेमोरी उड़ जाती है, मतलब मैं भूल ही जाती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है। इस वाले क्वेश्चन में ऐसे हुआ भाई। रिलैक्सेंट सबको पता है भाई, सबको ही पता होगा, 12th क्लास के जो बच्चे ने पढ़ा होता है ना, उसको भी पता होता है कि जो रिलैक्सेंट है वो कॉर्पस वो जो सेल होता है वो रिलीज करता है जो ओवरी के अंदर होता है और प्लेसेंटा रिलीज नहीं करता है। बट ये मैंने पता नहीं क्या सोचा और मैंने फर्स्ट ऑप्शन मार्क कर दिया। यूटेनाइजिंग हार्मोन, भाई वो तो कैसे ही प्लेसेंटा रिलीज कर सकता है, तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है ना। फिर भी मैंने वो चूज किया क्योंकि मेरा दिमाग घस चढ़ने गया था।
एंड उसके बाद तो फिर काफी क्वेश्चंस काफी इजी लेवल पे आए थे, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आए नहीं थे। 164 165 तक मेरे सारे सही चले गए उसके बाद से, ठीक है। मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन थे ना जो बहुत लर्निंग वाले थे, मतलब जिसमें मुझे पता है एग्जैक्टली आंसर, मैं आंसर निकाल देती हूँ, उसके ना कुछ ऑप्शंस में डाउट है, मतलब ये हुआ कैसे, आंसर सही है मुझे पता है पर कैसे हुआ, मतलब ना ये लर्निंग वाइज पेपर बहुत सही है। मतलब अगर तुम इनसे ये चीजों को, मतलब अगर मेरे को, आई किड यू नॉट, मतलब मैंने कल ये पेपर रात को सॉल्व किया था एंड मैं सुबह से जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मैंने पूरा दिन इसको सिर्फ एनालाइज करा है, तो पूरा ऑलमोस्ट पूरा दिन इसको सिर्फ एनालाइज करने में लग गया। मतलब अगर तुम इसे सीखोगे तो लर्निंग में तो बहुत ही चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर और 174 भाई, 174 में मुझे ये पता था फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, जो मैक्रोफेजेस टिश्यू रेजिडेंशियल सेल बोलते हैं ये पता था, और जो आईजीजी है वो मदर से पास होती है, मतलब ये तो बेसिक स्टेटमेंट है। पर क्लोस्ट्रियम डायमेरिक इम्यूनोग्लोबिन, मतलब ऐसा होता है जब तुमने शुरू शुरू में एक बार चैप्टर पढ़ा था जो टीचर नोट्स में लिखवाता है पर उससे कभी क्वेश्चन आता तो तुम उसे इग्नोर कर देते हो, ऐसा वाला टॉपिक था ये। मतलब मुझे कुछ ऐसा याद आता था, कुछ पेंटामेरस होता, कुछ क्या होता, पर कौन सा होता है मुझे ये बिल्कुल भी याद नहीं था। तो ये वाला क्वेश्चन मतलब इसलिए मेरे को नहीं आता था। और क्वेश्चन नंबर 175 भाई, मतलब मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, मैंने सोचा कि ये ऐसे, इसमें दो हम कट लगाएंगे है ना, दो कट लगाएंगे तो तीन वो बने, अभी वो तीन बनेंगे तो फिर तीन, मतलब तीन, मैंने ऐसा सोच के ऑप्शन मार्क कर दिया। पर नहीं, मतलब मैं ये क्वेश्चन की गलती नहीं बोलूंगी, मेरी गलती थी, क्योंकि मतलब पता नहीं क्या गलती थी पर अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसको काफी जल्दी में कर दिया, जल्दी में क्या, मैं थोड़ा सोचती भी तो भी मैं वही वाला ऑप्शन मार्क कर दी, ठीक है। इसमें क्या ऐसा सॉल्व कैसे होगा ये क्वेश्चन मैं बताती हूँ। क्योंकि देखो अगर तुम दो कट करोगे है ना, तो एक बनेगा पहला वाला 5 KB का, फिर बनेगा 2 KB का, फिर बनेगा 2 KB का। जो 2 KB और 2 KB है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरले करेंगे, जो 5 KB वाला है वो अलग बनेगा। तो जो ओवरले करेंगे वो एक पैटर्न, एक ही तुम्हें डार्क फ्रिंज दिखेगी, और जो 5 KB है वो एक डार्क फ्रिंज दिखेगी। तो ये ऐसे होना था, ठीक है। और बाकी का पेपर तो ठीक था भाई, इतनी गलतियां मतलब मैंने कैसे कर दी, मतलब मेरे जो बन रहा था स्कोर जब वो नीट 2026 के पेपर में 340 था, 340 मतलब बहुत अच्छा, टॉपर का स्कोर नहीं बोलेंगे पर बेकार स्कोर भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। और उसमें भी मैंने 2 सिले मिस्टेक्स कर दी थी, बट ठीक है। इसमें मेरे 295 मार्क्स बन रहे हैं भाई, सब लोगों का अपग्रेडेशन होता है पेपर के बाद और पढ़ने के बाद अपग्रेड हो रहे हैं मार्क्स, और मेरे मार्क्स डिग्रेड हो रहे हैं। मेरे 295 भाई, 295 300 नंबर भी नहीं आए बायोलॉजी में भाई। मैं क्या भाई, नहीं होगा भाई, मुझे नहीं लग रहा मेरा डी 2026 में क्या ही जाने वाला है। और पेपर डिफिकल्ट आ गया तो डिफिकल्टी आएगा, आ गया क्या आएगा ही डिफिकल्ट। ओके केमिस्ट्री भाई, इतना गंदा रूल आया केमिस्ट्री ने मुझे, मेरा पेपर देते देते मेरा आंसू निकलने लगा मेरे से, ऑनेस्टली मुझे लग रहा था मुझे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता भाई, कैसे पेपर है ये। देखो मतलब मेरे को केमिस्ट्री में मेरे 160 के आसपास मार्क्स, नहीं 150 समथिंग के ऊपर मार्क्स बनने चाहिए, मतलब इतने बनने चाहिए भाई, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुफ्त टेस्ट में इतने मार्क्स तो टेस्ट में आने ही चाहिए, ठीक है। और भाई इस टेस्ट को देखिए, मतलब बहुत ही गंदा पेपर लगा मुझे, मतलब अच्छा पेपर अच्छा था भाई, प्रैक्टिस हमें ऐसे की ही करनी चाहिए ऑनेस्टली। पर अभी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, मतलब मैं ना मैंने इसको ऐसे क्वेश्चंस को ही देखने में कि कहाँ से एक्चुअल में आ रहे हैं, जस्ट आंसर देखने के अलावा मैंने इसको काफी ढूंढा कि कहाँ पे, मैं ढूंढा क्या, जेमिनाई से पूछ लिया, ठीक है। और उसके बाद उसकी पीडीएफ पे गई और ढूंढा, मतलब मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगी कि कहाँ से आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 48 में पहले जो क्वेश्चन का ऑप्शन था वो तो हमने लास्ट टेस्ट में CST 1 में भी आया था, ये सेम क्वेश्चन चॉकलेट ब्राउन कलर का जो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जो लास्ट क्वेश्चन था, है ना, तो ये तो वहीं से पता चल गया था। निकल डाइसल्फाइड में एक्वारियम में तो भाई मतलब डिसॉल्व हो ही जाते हैं चीजें, ज्यादा मैक्सिमम के सारी चीजें हो जाती हैं। बचा क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन इसका, भाई मैंने ना इसमें गलती कर दी थी, मतलब ना ये मेरे को पता ही जो ना, तो मतलब मैंने जब ये पढ़ा था चैप्टर, जब मेरे को पता था, मतलब मेरे को टीचर्स के नोट्स में लिखा था, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगी नोट्स का, मतलब छोटा सा, ठीक है। और उसमें पढ़ा था कि इसमें 5 मेंबर की भी 2 रिंग्स होती हैं, 6 मेंबर की भी इसमें 2 रिंग्स होती हैं, और मतलब कि वो स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें रेड रेड कलर आता है। पर ना ये बहुत पहले पढ़ा था, मतलब मुझे ये पता है कि इसमें रेड कलर देता है, रोजी रेड कलर देता है, पर मैं ये भूल गई थी इसमें कितने मेंबर के कौन से रिंग बनते हैं, उसके क्या हाइब्रिडाइजेशन वगैरह होती है, क्या होती है ज्योमेट्री। पर ठीक है, इससे रिविजन हो गई और ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं, जेईई मेंस में एक दो बार आया भी है पहले, ठीक है। और इसके अलावा तो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आई थी, मतलब अगर सारी मतलब नहीं आई थी, अगर डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट बेस्ड थे, जो सॉल्यूशंस वगैरह के थे वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर ये तो इजी था 55th भाई, 55th में मतलब ना मैंने जल्दी के चक्कर में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, मतलब होता है ना पेपर में तुम्हें ये सिखाने के लिए कि तुम्हें बिल्कुल लास्ट तक पढ़ना है, इसमें सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लिखा है, और वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट नहीं सिट्रेट होता है, सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट भी डालते हैं साथ में वैसे तो अभी जब मतलब ऐसे क्वेश्चन को तुम्हें नोट्स खुलने ही पड़ेंगे, ऐसे वाला टाइप, ठीक है। और क्वेश्चंस की बात करें तो भाई क्वेश्चन नंबर ये 57 भाई, मतलब ये ड्यूमास मेथड, मतलब अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी ना उसमें ज्यादातर ऐसा होता था कि ना वो बहुत ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन होता था, तुम्हें ऑर्गेनिक उसका वेट देंगे, उसका मोल्स देंगे तो मास करके, मतलब ऐसा सा। ये PVNRT वाला क्वेश्चन, ओ भाई उसमें भी मतलब मैंने PVNRT वाला को भी लगाया, ठीक है, कहाँ गया इसमें, ठीक है। और फिर भी मतलब मैंने लगाया, फिर भी पता नहीं क्या सोच के क्या करके मैंने ये आंसर निकाला, और इतना आंसर निकाल के वो भी गलत ही निकाला, ठीक है। इसमें मैंने इतना टाइम लगाया आंसर निकाला, वो भी गलत निकाला,
शिट भाई। और ये क्वेश्चन नंबर 60, मतलब दुनिया में ना मैं कितने भी क्वेश्चंस कर लूं, पर ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड के जो ये होता है ना, इसका कौन सा आइसोमेरिज्म हो रहा है भाई, ये मैं कभी ठीक कर ही नहीं पाती। मैं हमेशा हमेशा गलत करती हूँ। मतलब अगर देखो, इसमें मैंने एकदम ऐसा उल्टा आंसर मार्क करा ना, तो फर्स्ट का फोर्थ मैंने थर्ड मार्क करा, थर्ड का फोर्थ, मतलब एकदम उल्टा मार्क कर रहा है भाई। मतलब ये पार्ट मुझे करने की बहुत बहुत जरूरत है। और क्वेश्चन नंबर 62 जो भाई मतलब जिसमें शायद मतलब आंसर तो लोगों के आ गए होंगे, है ना, दिक्कत बहुत बच्चों को होगी, क्योंकि जो फर्स्ट है ये ग्रेस लॉस वेवी टेस्ट, ये जोन सा भी है, ये टेस्ट ना फिजिकल प्रैक्टिकल नहीं, सॉरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का ही है। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। इसमें ये सल्फेनोलिक एसिड को अल्फा मीन नैप्थेलिक एसिड से रेड एजोडाई बनाता है, तो ये उसका है। और ये नाइट्रेट का टेस्ट, इससे इसमें क्वेश्चन का नाम देना पक्का, इसके एक दो टेस्ट बाद ना पक्का क्वेश्चन आएगा इसमें से, इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। पर इसका आंसर तो देखो मार्क करना आसान था, क्योंकि फोर्थ थर्ड ऑप्शन पता चल रहा था सी गलत है और डी सही है। मतलब डी ये मतलब अगर तुम ये अगर तुम्हें नहीं भी पता ये, तो तुम इसका आंसर तो निकाल सकते थे। पर वही है, मतलब इससे हमें लर्निंग, मतलब ये क्वेश्चन सही है बट यार इससे हम बहुत चीजें सीख सकते थे, ऐसा वाला क्वेश्चन था, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, तो 6 भाई में तो मेरे को तो लगता है कुछ क्वेश्चन तो मैं ऐसे गलत करती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आते क्यों करें, ठीक है। अब ये मुझे पता है, मैंने ये फिजिक्स में भी है और ये केमिस्ट्री में भी है, और इसको मैंने लिटरली जब नीट से पहले सब 10 बार पढ़ा था कि भाई इससे तो क्वेश्चन आएगा ऐसा करके, और मैं भूल गई। मैंने ऊपर वाले को एडियाबेटिक और नीचे वाले को आइसोथर्मल समझ लिया। मतलब मेरी मेमोरी कभी कुछ ऐसे खोती है ना भाई कि मैं भूल ही नहीं पाती हूँ। और बाकी फिर ये जो बेसिक मीडियम वाला और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इसके नीचे वाला 70th क्वेश्चन, तो वो मतलब नीट में भी आया था इससे रिगार्डिंग, तो ये है ना, बाकी तो ठीक ठीक सही था। इसके बाद 21 से बात करें तो ये इजी क्वेश्चन थे ज्यादातर, 79 तक तो बहुत ही किसी बच्चों को कम दिक्कत नहीं आई होगी। 75th क्वेश्चन भी अच्छा था, पर उसमें वही था कि रिएक्टेंट आधा कंसंट्रेशन में होना चाहिए प्रोडक्ट की, और उसी से हो जाना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 की अगर हम बात करें, उसमें काफी बच्चों को दिक्कत है, पर ये मैंने पढ़ा था। मैं तो मैंने इसका नोट्स का अपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। ऐसे 2 रिएक्शंस है जिन्हें पढ़ना इंपॉर्टेंट, और ये प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। अगर तुम चाहो तो तुम उसको पढ़ भी सकते हो, फिजिकल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ लेना ज्यादा ही बेटर। उसमें वो एक वो वाला भी क्वेश्चन होगा, लो वाला, मतलब उसकी कैंडल की वो होती है, उसमें कौन सा रिडक्टिव पार्ट होता है, कौन सा ऑक्सीडेटिव पार्ट होता है। ये मुझे जब पढ़ा था मैंने, जब आकाश के जो एफटीएस चल रहे थे ना, तब बहुत मतलब इसमें से 1-2 क्वेश्चन आए थे। ओ भाई क्वेश्चन नंबर 83 भाई, मतलब मुझे ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी आया था सीएसटी में, मैंने जब भी इग्नोर करते थे, ये सोचे कि नीट के सिलेबस में नहीं, इन लोगों ने फिर से दे दिया। मतलब क्या बदतमीजी है ये भाई। और मुझे इनका नाम भी मुझे कुछ नहीं पता, इसके बारे में ना पहले पता था ना मुझे अब पता, पर अब मैं इसको पढ़ लूंगी। मतलब इसको पढ़ लिया ही है, इसको तुम पढ़ भी लेना, क्या ही बेवकूफी है, मुझे तो पता ही नहीं चलता कुछ क्वेश्चंस का, ठीक है। और इसके बाद वाले क्वेश्चंस तो वही जो हर बार क्वेश्चन पेपर मतलब आते हैं, कुछ वैसे क्वेश्चन थे। 87th क्वेश्चन, हाँ ये जो क्वेश्चन नंबर 87 था ना, ये वाला है ना, इसमें ना मतलब मुझे ना ये पता तो चल, मतलब ये तो पता था कि सेकंड और थर्ड तो पक्का गलत है, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ में मैंने कैसे किया था कि मतलब मुझे समझ नहीं आता कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब जो रेट डिटरमाइनिंग है वो स्लोएस्ट तो हो गई है ना, ये तो अब स्लो कौन सा है कैसे पता लगाएंगे, तो मैंने बस ये देखा इसमें एनर्जी का गैप ज्यादा है, और मतलब मैंने कुछ ना कुछ सोच के कर दिया। अब मुझे समझ तो नहीं आया कैसे होगा, ठीक है आंसर भी सही है और लॉजिकल कहीं ना कहीं सही है। हाँ भाई ये क्वेश्चन, ये मेटाफोस्फेट भाई, ये क्वेश्चन क्या मतलब है, ये डिलीटेड नहीं है क्या भाई? मैं मतलब ये पूरे इनऑर्गेनिक जो डिलीटेड पार्ट है उसमें से भी डाल रहे, जो डिलीटेड पार्ट है उसमें से भी डिलीटेड उसमें से भी डाल रहे, जो सिलेबस में ही नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 83 उसमें से भी डाल रहे हैं भाई, क्या है। और इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 90 वो भी मेरा गलत हो गया, तो ठीक है। गलत क्या मैंने करा ही नहीं, सॉरी अटेम्प्ट ही नहीं करा। गलत क्या मतलब मैं सोच रही थी कि मैं इसको अटेम्प्ट करूं, पर मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आता, मेरा टाइम भी जाता। मैंने 50 मिनट दिए थे केमिस्ट्री को, जिसको मैंने भाग के मतलब सब दौड़ा के केमिस्ट्री करी थी, तो इसमें मेरे काफी इसमें थोड़ी बहुत मैंने सीनियर मिस्टेक्स भी करती हैं। एंड केमिस्ट्री में मैंने कितना स्कोर किया था तो बताती हूँ। तो केमिस्ट्री में मेरा स्कोर था 112, 112, ठीक है। मैं स्कोर भूल गई थी भाई, मेरे को दोबारा देखना पड़ा कितना था। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो भाई देखो, अगर मैं बायो के और उसके कंपैरिजन में देखूं तो फिजिक्स कंपैरेटिवली मुझे इजी लगी, मतलब इजी तो नहीं पर ठीक थी, मतलब बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं थी। मतलब कुछ क्वेश्चंस थे भाई, मतलब बीच का जो पार्ट था, देखो इनिशियली क्वेश्चन इजी थे, ठीक है, और लास्ट के तो बहुत इजी थे। 30 के बाद जो वाले क्वेश्चन थे, 30 का 28 से लेके 45 तक तो मुझे ऑलमोस्ट सारे ही इजी लगे, और इनिशियल के 10 क्वेश्चन इजी थे। तो मतलब ओवरऑल एवरेज वही बैठा दिया इन लोगों ने कि डिफिकल्ट, मीडियम और इजी वाले पार्ट, बट ठीक था पेपर ये वाला, ठीक है। अभी जैसे कुछ क्वेश्चन थे, फोर्थ क्वेश्चन मैंने इसको बहुत ऐसा सोचा, अगर जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो मुझे लगा कि भाई एक्सेलरेशन हो तो कांस्टेंट ही देखिए, मतलब मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया, कुछ सोल्व भी नहीं किया, 1 सेकंड भी ऐसे डायरेक्ट किया और कि भाई ठीक है, मतलब फोर्थ ऑप्शन हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 में मतलब मुझे रेडियस निकालना नहीं आ रहा था, मैंने ऐसे क्वेश्चन करा था पहले, पर मैं भूल गई थी कैसे होगा, मतलब कैसे हम उसको रेडियस निकालेंगे। और मतलब कि फिर मुझे मैंने जब सॉल्यूशन देखा था मुझे याद आया कि उसमें मतलब उसका रेडियस परपेंडिकुलर लेंगे, पहले उसका स्लोप बनाएंगे, फिर मतलब लेंगे फिर होगा, फिर मतलब ठीक है मेरी गलती थी, मैं ही भूल गई थी क्वेश्चन पे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 मतलब यहाँ के क्वेश्चन थोड़े टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा थे, और भाई 11th तो इतना टाइम कंज्यूमिंग था बहुत ही ज्यादा, मतलब पहले उसका वो निकालो, उसका केस रिलेशन निकालो, फिर उसमें वो किया, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं बट ठीक है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। और उसके ऊपर वाला क्वेश्चन मतलब उसमें भी कैलकुलेशन वाला पार्ट, मतलब कैलकुलेशन वो तो होती है फिजिक्स में, पर कुछ क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट भी थे, जैसे कि
15th क्वेश्चन बहुत इजी था, 13th क्वेश्चन भी इजी था, और 14th 13 14 15 ये क्वेश्चन भी इजी थे। और भाई 12th क्वेश्चन को तो मैं भूल गई थी, मतलब उसका वो जो उसका मतलब कि जो कंडक्टिविटी को सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो कैसे करते हैं मैं भूल गई थी। क्वेश्चन नंबर 16th वो भी मतलब कि उसका एफिशिएंसी निकालने का, भाई मैं तो उस पर 1 सेकंड भी नहीं टिकी, मैंने कहा छोड़ो भाई, मतलब मैं इसको करना ही नहीं है इसमें टाइम वेस्ट करके, ठीक है। और यहाँ के भी कुछ क्वेश्चन बहुत ठीक ठीक थे, जैसे कि ये हर्ट्ज वाला क्वेश्चन, एवरेज रेट वाला, इसमें भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई थी। पर उसके बाद, और हाँ ये क्वेश्चन नंबर 26 और 27, मतलब उसके बाद ये तो ठीक थे क्वेश्चन, तो इतनी ज्यादा इसमें कोई दिक्कत आई नहीं होगी। पर जो क्वेश्चन नंबर ये वाला था 27 और 26 में भी थोड़ा टाइम लगा, बस मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा, तो हो गया था, क्योंकि वो पता था ऐसे क्वेश्चन काफी मतलब करवाते हैं टीचर्स वगैरह, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 इसमें मैंने इतनी बार इसको 2 से 3 बार इसको मैंने सोल्व किया, मतलब जब जाके इसका मेरा करेक्ट वाला सर्किट डायग्राम बना था, ठीक है। और उसके बाद वाला क्वेश्चन ठीक है, मतलब जैसे 20 29 30 इनमें तो कैलकुलेशन भी बहुत कम थी, ठीक है। 31st में भी थोड़ा सा टाइम लगा था, और उसके बाद वाले तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, मतलब ये अच्छे क्या इजी क्वेश्चंस थे। मुझे फिजिक्स मतलब जैसे केमिस्ट्री को देख के जितना रोना आया था ना, उसको सब ऐसा कंपाइल अप कर दिया था फिजिक्स ने, ठीक है। तो 32 वाला क्वेश्चन, मतलब वो तो सारे डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला बेस्ड वाले ही थे, कुछ क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी इनके बाद वालों में। हाँ वो जो क्वेश्चन नंबर ये था 40th क्वेश्चन, भाई मतलब मैंने इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया, ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसे क्वेश्चंस को ना मतलब स्किप करके चलना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, मैंने सोचा ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा बनता नहीं है, पहले मैं उसको वोल्ट मतलब जब टाइम बचे जब करो तो अच्छा है, तो ना बचे तो क्या ही फायदा करने का, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्किप किया था, मैंने इसको ट्राई करने की कोशिश भी नहीं करी थी टेस्ट के टाइम पर। और इसके बाद वाले क्वेश्चन मतलब ऐसे तो जो मतलब ऐसा आने ही आ जाते हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, मैं तुम इतनी बार कर लेते हो तो तुम्हारे दिमाग में वो बैठ ही जाते हैं क्वेश्चन, तो बाकी के क्वेश्चन तो डायरेक्ट स्ट्रेट थे। और क्वेश्चन नंबर 44 में मुझे हल्का सा डाउट रहा था कि ऐसे ही होगा, बट हाँ वैसे ही होना था, ठीक है। तो दैट इज द ओवरऑल रिव्यू, एंड टेल मी हाउ डू यू गाइस लाइक इट, एंड मतलब मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ, और कैसे मतलब वीडियोस में भी और पढ़ाई में भी कैसे क्या है, और तुम लोगों के कितने मार्क्स आए। और फिजिक्स में मेरे 127 मार्क्स आए थे शायद, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कितने आए थे, और मेरे ओवरऑल बने 530। भाई मेरे 620 समथिंग, 620 या 621 ऐसे कुछ बन रहे थे उसमें, नहीं 2020 थे। पर फिजिक्स ने मेरे मैथ्स को इसमें थोड़ा सा बैलेंस अप कर दिया, पर केमिस्ट्री ने बहुत ही बेकार, बायोलॉजी भी बहुत ही बेकार था। तो ओवरऑल मेरे 530 मार्क्स बने हैं ओवरऑल टेस्ट में। एंड टेल मी तुम लोगों के कितने मार्क्स बने हैं। बाय।